अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम एक और मुख्तसर लेक्चर सीरीज़, और ये लेक्चर सीरीज़ है जी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मीडिया के हवाले से, और बहुत ही ख़ास लेक्चर सीरीज़ है। सबसे पहले मैं इसका टाइटल आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया है। सेकेंडरी स्टोरेज के हवाले से है, विच इज़ ऑब्वियसली रेफर टू हार्ड डिस्क्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, बैकअप करते हैं। वो तमाम डाटा जिस पर हम काम कर रहे होते हैं हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जो भी करते हैं हम किसी ड्राइव से कॉपी करते हैं। इसके अलावा हमारा जो डे टू डे डाटा होता है, हमारा ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जिस तरह का भी होता है, वो सारे का सारा हमारा डाटा बैकअप होता है या स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, जिनको कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ये से पहले आप लोग आईटी के कोर्सेज़ में भी सीख चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो सेशन चल रहे हैं हार्डवेयर के, उसमें भी आप लोग सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज सब कुछ आप लोग पढ़ते रहते हैं। अब हार्ड डिस्क के हवाले से ये लेक्चर क्या है, देखें जी। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया है कि इस पर मैंने 3 लेक्चर्स अपने तरतीब दिए हैं, तो ये उस सिलसिले का लेक्चर नंबर 1 है। और इसके अंदर आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ होगी 3 लेक्चर्स की, इसमें इंशाल्लाह आपको मैं हार्ड डिस्क की हेल्थ के बारे में बताऊँगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़। अब जाहिर है जैसे एक इंसान की हेल्थ होती है, एक ह्यूमन पर्सन, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, जो भी कोई लिविंग बीइंग है, अगर उसकी कोई हेल्थ या उसका कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो फिर किसी मैकेनिकल चीज़ का भी हेल्थ इशू हो सकता है। हेल्थ इशू क्या होता है जी? अब इंसानों में तो आपको पता है कुछ बीमारियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, और डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर आ जाते हैं उनके जिस्म के फंक्शंस में। किसी की नज़र कमज़ोर होगी, किसी का मैदा कमज़ोर हो गया, या कोई वीकनेस या कोई और मसला, किसी को हार्ट का इशू, किसी को ब्रेन का इशू, किसी को लंग्स का इशू। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर किस किस्म का हेल्थ इशू आता है? हार्ड डिस्क के अंदर याद रखिएगा, चूँकि ये आपका डाटा बैकअप कर रही है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है, तो उसमें 2 टाइप्स के इशूज़ आ सकते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क, बल्कि एक मिनट स्पेलिंग सही कर लेते हैं। हार्ड डिस्क कैन फेस 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। अच्छा जी, हार्ड डिस्क जो होती हैं वो 2 तरह के हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर सकती हैं, या हमें हार्ड ड्राइव्स के अंदर 2 तरह के हेल्थ इश्यूज़ उनके मिल सकते हैं। नंबर 1 होता है जी उसका कह सकते हैं कि डाटा और फिज़िकल डैमेज, और दूसरा होता है जी उसका टेम्परेचर या टेम्परेचर इश्यूज़। ठीक है। अब डाटा या फिज़िकल डैमेज क्या होता है? देखें, इसमें यह होता है कि कोई हार्ड ड्राइव है, उसमें कोई बैड सेक्टर आ सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन सी टर्म है और अक्सर आप लोग सुनते होंगे। आजकल के दौर में तो खैर बैड सेक्टर बहुत कम सुनी जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत पहले ये बैड सेक्टर्स जो था ये बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म थी, और लोगों को इससे बड़ा मसला होता था, क्योंकि उस वक्त हार्ड ड्राइव जो थी उनकी वर्थ थी 1 GB से लेकर, इवन बल्कि ½ GB से लेकर, और 2 GB, 4 GB, 7, मतलब अब आप लोगों को बड़ा फ़नी लग रहा होगा, आजकल तो 80 GB या 120 GB को भी कोई कुछ नहीं समझता। तो मिनिमम कंप्यूटर्स में 250, 300 यानी 320, फिर 500 GB, फिर उसके बाद टेराबाइट्स में अब चला गया है। तो अब वो तो 1-2 GB वाला ज़माना नहीं है, लेकिन जब वो था तो उस वक्त बैड सेक्टर्स बहुत ही बड़ा इशू था, यानी मोस्ट टॉक्ड इशू था हमारे कंप्यूटर कम्युनिटी में, और लोग इससे बड़े अफेक्टेड होते थे। तो उस तरह का जो मसला है वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आ सकता है, उससे आपका डाटा डैमेज हो सकता है, करप्ट हो सकता है। उसको आप अगर कॉपी करना चाहें किसी और मीडिया में, हो सकता है कि फिर वो कोई एरर दे दे। तो इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, और इवन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई डाटा परमानेंटली आपका लॉस हो जाता है। तो ये इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये एक तरह का हो गया। दूसरा टेम्परेचर इशू होता है, और ये भी फिर एवेंचुअली डाटा लॉस में ही चला जाता है कि एक हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर या तो बिलो हो जाता है या अबव हो जाता है। तो दोनों सूरतों में हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो खैर ये मतलब अब क्या चीज़ है, और मेरा टेम्परेचर इश्यूज़ अब कैसे काम करते हैं, देखें इसके अंदर मैं आपको अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये तो आपको समझ आ गई कि हार्ड ड्राइव किसी भी लिहाज से फ़िज़िकली डैमेज हो सकती है, गिर सकती है। ठीक है। उसमें से अब मैं आपको इसके हवाले से ये बता देता हूँ कि इश्यूज़ रिगार्डिंग हार्ड डिस्क डैमेज।
हार्ड डिस्क डैमेज से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला इशू जो आ सकता है वो हो सकता है कि फ़िज़िकल डैमेज, इसको मैं फ़िज़िकल डैमेज ही लिख देता हूँ, गिर सकती है, या हार्ड ड्राइव पर कोई प्रेशर पड़ गया, कोई कंप्रेस होगी, किसी चीज़ से दब गई तो वो फिज़िकली डैमेज होगी किसी तरीके से, ठीक है। उसका कोई पीसीबी, उसका जो सर्किट बोर्ड है वो टूट गया या वो क्रैक हो गया, किसी वजह से कोई मसला हो गया, या कोई मतलब किसी हीट या ओवर वोल्टेज की वजह से जो है ना वो किसी जगह से मेल्ट हो गया, उसकी कोई सर्किट वगैरह, कोई इसकी स्ट्रिप अंदर से टूट गई, तो ये कोई भी तरह का जो है ना फिज़िकल डैमेज उसको हो सकता है। दूसरा जो इशू हो सकता है वो क्या है जी, उसकी फिर ये है कि वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको देगी और क्लिकिंग नॉइज़ हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो एक तो बिल्कुल फिज़िकल डैमेज है, उसमें तो हार्ड ड्राइव काम करना ही छोड़ देगी, बाज़ औक़ात बिल्कुल डिटेक्ट ही नहीं होगी। नॉइज़ में या क्लिकिंग नॉइज़ में ये होता है डिटेक्ट हो जाती है, बाज़ औक़ात वो उसकी पार्टीशंस भी शो हो जाती हैं, डाटा भी कॉपी हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ उसके नॉइज़ भी आ रही होती है। तो वो तो जाहिर है कि एक अलार्मिंग मामला है, क्योंकि वो उससे फिर सीधा सीधा उसका जो है ना वो पता चल जाता है कि इसका मीडिया डैमेज हो रहा है। फिज़िकल डैमेज तो एक अलग चीज़ है, वो तो हार्ड ड्राइव की जो एक अपेरेंट जो उसकी केसिंग है वो डैमेज हो गई है, वो गिर गई है, उसका बोर्ड डैमेज हो गया है, जो उसका पीसीबी है, तो वो ऑब्वियसली वो तो एक अलग तरह का डैमेज है। लेकिन जो क्लिकिंग नॉइज़ होती है उसके मीडिया की वजह से होती है। जो हार्ड डिस्क के अंदर प्लॉटर्स लगे होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है, उसके अंदर जो रीड राइट हेड्स होते हैं, तो उनमें किसी जगह पर अगर कोई फिजिकल इंटरेक्शन हो जाए, वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, फ्रिक्शन हो रही हो, तो उस फ्रिक्शन की वजह से और उसमें एक डिसऑर्डर आ जाए उनके स्पेंडल में या मोटर्स में, तो वहाँ से उसमें नॉइज़ पैदा होना शुरू हो जाती है हार्ड डिस्क में। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लिया हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन होता है कि हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी वो ख़राब हो चुकी है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब हो रही है, लेकिन वो ये है कि अभी इस वक्त अगर वो फिर भी किसी हद तक डिटेक्ट हो रही है तो हो सकता है कुछ टाइम में वो बिल्कुल ही डेड हो जाए। डेड हार्ड ड्राइव तो सिंपल सी बात है, वो तो डिटेक्ट ही नहीं होती। डेड हार्ड ड्राइव मींस जस्ट लाइक अ डेड थिंग, ठीक है, वो डेड हो जाती है। तो ये इश्यूज़ आते हैं जी। बाकी टेम्परेचर इश्यूज़ में ये है कि आपका ज़ाहिर हार्ड ड्राइव हीटअप हो सकती है, ओवर हीटअप हो सकती है। इसमें मैं बल्कि तीसरा ये भी इंक्लूड कर ही देता हूँ, यानी कि ओवर हीटिंग आप कह सकते हैं, और बिलो हीटिंग या बिलो टेम्परेचर। सो ओवर हीटिंग या बिलो टेम्परेचर में बहुत फ्रीजिंग में चला जाए अगर हार्ड ड्राइव, ज़ाहिर है किसी ऐसी कंडीशन में आप काम करें जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में है, तो वहाँ पर भी हार्ड ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकती है उससे। और किसी जगह बहुत हीट अप एनवायरनमेंट में आप काम करें, या किसी ऐसे सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगी हुई है, या लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी है जो हीट अप हो रहा है, किसी बहुत ही गर्म जगह पर रखा हुआ है और उसमें कोई वेंटिलेशन का या उसमें कूलिंग का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, तो हार्ड ड्राइव हीट अप होकर भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं हार्ड ड्राइव्स के साथ आते हैं, और इवेंचुअली इन सब इश्यूज़ का जो आउटकम है वो एक ही निकलता है कि हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाती है, आपकी डाटा लॉस हो जाता है या डाटा करप्ट हो जाता है, बात एक ही है। तो ये जनाब हार्ड ड्राइव के हेल्थ इश्यूज़ हैं। और अब जाहिर है कि ये हमारी जो मैंने आपको बताया लेक्चर सीरीज़ है, 3 लेक्चर्स पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मबनी है, और इस सिलसिले का ये चूँकि पहला लेक्चर है तो मैंने आपको डिटेल के साथ पहले तो हार्ड ड्राइव की हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ कि देखें, अब हम जाते हैं, हमें नॉर्मली हमें हार्ड ड्राइव का एक व्यू नज़र आता है कि हमारे कंप्यूटर में ये C और D 2 पार्टीशंस हैं। एक हार्ड ड्राइव 2 हिस्सों में तकसीम हुई भी है, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी, 3 भी, 10 भी, वट कोई भी पार्टीशन टेबल बना सकते हैं आप। इससे पहले डिस्क मैनेजमेंट के कोर्स में ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जनाब इसमें विंडोज़ मैनेजमेंट क्या किरदार अदा करेगी, हार्ड ड्राइव को कैसे चेक करें कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर, या विंडोज़ की मैनेजमेंट में ऐसा कौन सा टूल मौजूद है जिससे हम हार्ड ड्राइव को चेक कर सकते हैं कि आया आपकी हार्ड ड्राइव ठीक है। क्योंकि देखें, ये इंसान नहीं है कि जो आपको कोई सिम्टम देगी, कोई मतलब आपको बताएगी कि आई कैन फील पेन समवेयर, या मुझे कोई इशू आ रहा है। मतलब वो तो इशू अब आपको तब फील होगा ना कि जब आपका डाटा करप्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त बाज़ों का लेट हो जाता है काफ़ी। हीटअप का कैसे पता चलेगा हार्ड ड्राइव ओवर हीटिंग हो रही है, आप इसको तो फील नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड ड्राइव आपके लैपटॉप के अंदर फिट है या डेस्कटॉप के अंदर। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास होती हैं, टूल्स होते हैं, या हमारे पास मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ आपको मैं अभी करवाने लगा हूँ वो विंडोज़ मैनेजमेंट टूल है, या विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन टूल है, यानी कि इसको WMI टूल भी कहते हैं, जो कमांड लाइन टूल होता है। तो
तो ये कमांड लाइन के ज़रिए आप अपनी हार्ड ड्राइव जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। ये एक, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टेटस होता है, यानी कि आप इसको इमीडिएटली अगर आप जल्दी से चेक करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगी है 500 GB की, उसकी ये सी का टेबल बना हुआ है, डी का बना हुआ है, इसमें मेरा कुछ डाटा है, कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मुख्तलिफ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये होगा जनाब कि मैं जाता हूँ इधर, मैं विंडोज़ की प्रेस करता हूँ तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा COMM, जैसे जैसे मैं लिखूँगा तो कमांड प्रॉम्प्ट सामने आ जाएगा। ये डेस्कटॉप ऐप है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट करना है, जब आप राइट क्लिक करेंगे कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपने इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, जब वो कंफर्म करेगा तो यस कर लेना है। अच्छा जनाब, अब आप आगे कमांड प्रॉम्प्ट में। ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट का एक मुकम्मल कोर्स भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम बेसिकली वो कमांड यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव लगी है उसमें उसकी हेल्थ या उसका जो स्टेटस है वो मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे WMIC के बारे में मैंने अभी आपको बताया, विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन, यानी ये WMIC का मतलब है विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन। ठीक है, इसके बाद अब आप लिखेंगे डिस्क ड्राइव गेट स्टेटस, डिस्क स्पेस नहीं देंगे, डिस्क ड्राइव और उसके बाद गेट, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और मॉडल यहाँ पर लिख देना है कि स्टेटस के साथ उसका मॉडल भी बता दें। ठीक है, कॉमा लगाकर। तो ये स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा। अब आप एंटर कर दें। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने दो चीज़ें आ गई, एक मॉडल और एक स्टेटस। मॉडल के कॉलम में उसने HGST के बारे में बताया है। ठीक है, तो HGST जो है ना वो बता रहा है ये मेरे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव इस नाम की लगी हुई है। ये तो मुझे पता है 500 GB है, मैं फ़र्ज़ कर लें, मुझे नहीं पता कि कौन सी लगी है, क्योंकि मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं एंड यूज़र हूँ, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैंने खुद से लगाई है ना मैंने इसको खोल के देखा है। तो ये मुझे यहाँ उसका मॉडल बता देगा जनाब कि ये HGST की है। अभी HGST का मतलब क्या है ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ नोट पैड में टाइप करके कि ये क्या है। ये है जी आपका हिटाची ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, ये है जी HGST, हिटाची ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी की ये हार्ड ड्राइव है जी, और बाकी स्टेटस बता रहा है ओके। अच्छा, अब आप ये देख लें कि ये स्टेटस जो ओके बता रहा है इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखें, आप जब इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको 3 तरह के स्टेटस देखने को मिलेंगे, यानी कि वी विल गेट 3 types of statuses of our hard disk। ये याद रखिएगा, हमें इस तरह के 3 तरह के स्टेटसेस मिलेंगे जब हम ये कमांड यूज़ करेंगे। कमांड मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि अगर आपको वहाँ ना नज़र आई हो अगर रिकॉर्डिंग के दौरान तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कमांड लिख देता हूँ WMIC, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, डिस्क ड्राइव, उसके बाद आपने फिर स्पेस देनी है, यहाँ पर होगा गेट, फिर स्पेस, स्टेटस और कॉमा लगा देना है, और उसके बाद आप टाइप करेंगे मॉडल। ये कमांड है जनाब, इसके बाद आपने एंटर कर देना है तो आपको इंशाल्लाह ताला 3 में से कोई एक स्टेटस मिल सकता है। अब मैं स्टेटस भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब मेरी हार्ड डिस्क की दफ़ा आपको नज़र आया ओके। दूसरा स्टेटस होता है कॉशन, ठीक है, और तीसरे तरह का स्टेटस होता है बैड। ये 3 तरह के जनाब स्टेटस हैं। ओके तो आप समझ गए जी कि हार्ड ड्राइव ओके है जी। कॉशन का मतलब ये है कि जनाब आपकी हार्ड ड्राइव किसी रिस्क पर है और आप अपने डाटा को बेहतर होगा बैकअप कर लें, ऐसा ना हो कि हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए, डाटा लॉस हो जाए, करप्ट हो जाए। यानी कि कॉशन जब आ रहा हो तो इसका मतलब होता है हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स या उसमें प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो गई है। हार्ड ड्राइव कभी कभी हीट अप हो रही है, कभी कभी वो हीट अप से मतलब थोड़ा नीचे चली जाती है, यानी उसकी हीट डाउन हो जाती है, यानी वो कुछ ऊंच नीच हार्ड डिस्क के अंदर आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मुकम्मल तौर पर ख़राब नहीं हुई लेकिन इस वक्त वो एक मतलब रिस्क पर है। तो जब रिस्क पर आ जाए तो फिर वो कॉशन आ जाता है। बैड का मतलब ये है कि हार्ड ड्राइव में वाकई में ऐसे पोटेंशियल रिस्क आ चुके हैं, हार्ड ड्राइव में टेम्परेचर के इश्यूज आ गए, हार्ड ड्राइव के अंदर कोई फिजिकली कोई डैमेज आना शुरू हो गया और उसकी वजह से अब बाकायदा आपका डाटा करप्ट हो रहा है। तो बैड का स्टेटस इसीलिए होता है कि जी अब हार्ड डिस्क आपकी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, अब वो जब तक चलती है तो वो अब आपकी किस्मत है, और अगर आप उसमें से कोई डाटा निकाल सकते हैं तो वो भी आपकी किस्मत है, अगर कोई निकल आता है तो। बहरहाल ये 3 तरह के स्टेटसेस मिलते हैं जनाब। तो ये आपका था पहला लेक्चर हार्ड डिस्क हेल्थ का, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।